लुईस ऑक्टेट लॉ। लुईस ऑक्टेट लॉ क्या है? वैसे तो हम पॉइंट बहुत पहले बता चुके हैं, अब डिटेल में थोड़ा समझते हैं। पहला पॉइंट, लुईस ऑक्टेट लॉ में कहा गया कि एवरी एटम को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है मतलब उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब ये बात बोली गई तो कुछ एलिमेंट ने इसका ऑब्जेक्शन किया, जैसे हाइड्रोजन। ये कहेगा भाई मेरी आउटर मोस्ट में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 तो कोई किसी कंडीशन में बनेगा ही नहीं मेरा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन टोटल करने के लिए मुझे 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। और ध्यान रखना, कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को केवल 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसे 7 चाहिए, तो ये कहा मैं तो 8 कभी हो ही नहीं सकता। तो हमने यहाँ कह दिया कि चलो तुम डुप्लेट कर लो, डुप्लेट स्टेज में आ जाओ और 2 इलेक्ट्रॉन बना लो, इसके लिए छूट दे दिया हमने। फिर 3 एलिमेंट थे, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 और एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13। इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इसलिए इनको ऑक्टेट रूल में गड़बड़ आना शुरू हो गया इसके एग्जाम्पलों में। तो इसके लिए ये कह दिया कि जो मर्जी आए वो करो, जितने भी आप इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में बना लोगे वही आपका फाइनल मान लिया जाएगा। वैसे हर एलिमेंट को अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, जब लुईस का स्ट्रक्चर बना रहे हो, लुईस का जब स्ट्रक्चर बना रहे हो तो सेंट्रल एटम कौन सा लें? तो सेंट्रल एटम को लेने का पहला तरीका है जिसका साइज बड़ा हो, बिग साइज, और जो सिंगल एटम हो और बड़े साइज का हो उसे सेंट्रल एटम बनाना चाहिए। ध्यान रखना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल फॉर्म में नहीं आते, ये सेंट्रल एटम नहीं बनाते, ये हमेशा सराउंडिंग में ही रहते हैं, ये हमेशा सराउंडिंग एटम ही माने जाएंगे। रूल नंबर 5, अगर कहीं नेगेटिव चार्ज है, अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज है, जैसे CO3-2 ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज किसको दें? सेंट्रल एटम है C, यहाँ C सेंट्रल एटम है और O है सराउंडिंग एटम, तो ये नेगेटिव चार्ज किसको दें? तो हम कहेंगे भले ही 2 नेगेटिव है लेकिन आप केवल एक टाइम में 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन आप दोगे सबसे पहले सराउंडिंग एटम को। ऐसे मतलब सराउंडिंग एटम को देते समय सबसे पहले हम चांस देंगे सराउंडिंग एटम को। और ध्यान रखना, सराउंडिंग एटम में इलेक्ट्रॉन 1 देने पर वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं होना चाहिए, अगर वो बाई चांस कंप्लीट हो गया, मैंने 1 नेगेटिव दिया वो कंप्लीट हो गया, 8 हो गए, तो हम सराउंडिंग को नहीं दे पाएंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग को दे रहे हैं और अगर वो कंप्लीट हो गया तो उसको नहीं दे पाएंगे। उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसके बेस पर हम डायग्राम सीखे थे, डायग्राम बनाना हम सिखा चुके हैं। एक एग्जाम्पल से और सिखा देता हूं, फिर हम समझेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो लुईस ऑक्टेट लॉ की कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं फिर भी उनको सही माना गया है। ये रूल समझा दिए मैंने, थोड़ा ध्यान से समझना। यहां हम बात कर रहे हैं लुईस ऑक्टेट लॉ के बाद कि ये एप्लीकेबल कैसे होगा।
मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा CH4, तो कार्बन सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम। कार्बन के अंदर एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन हुए 4, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 1 2 3 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसका इलेक्ट्रॉन हुआ 1, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दिखा दिया। हाइड्रोजन के कम से कम 2 होने चाहिए, तो यहाँ बॉन्डिंग करी हमने कोवलेंट, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 1 2, ऐसे यहाँ कर दी, इसी तरह से यहाँ कर दी और इसी तरह से यहाँ कर दी। तो देखो हाइड्रोजन के 2 2 हो गए। कार्बन के कितने हो गए? 2 4 6 8। कार्बन के 8 हो गए, 8 चाहिए थे, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से एग्जाम्पल ऑक्टेट लॉ को फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो लुईस ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। वो कौन से एग्जाम्पल हैं, फिर भी उनको सही माना जा रहा है, क्यों सही माना जा रहा है वो सब समझना है। तो जरा ध्यान दो, हमारे पास पहला एक्सेप्शन, लुईस ऑक्टेट लॉ का फर्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं। हम यहाँ पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल एक्सेप्शन है। जैसे BeF2, अब देखो बेरिलियम और ये फ्लोरीन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2,2, 2 आया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन आए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए, 1 और 2। फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब इसको 8 करने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 की बॉन्डिंग कर दी मैंने। आप कहोगे सर बेरिलियम सेकंड ग्रुप का है, आयनिक बॉन्ड बनाना चाहिए। मैंने बताया था फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन बेरिलियम को कोवलेंट बताया था, इसलिए कोवलेंट दिखाया। ये हो गया कोवलेंट। इसके 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। लेकिन बेरिलियम के कितने हुए? हमने डायग्राम बनाया तो ऐसे सिंबल बना दिया, इसका स्ट्रक्चर हो गया लुईस स्ट्रक्चर। लेकिन बेरिलियम के कितने हुए? 1 2 3 4। हमने भाई तेरे तो 4 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 8। तो इसने कहा क्या, लुईस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बेरिलियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम कभी 8 नहीं बनाते, ये कुछ भी बना सकते हैं। इसलिए ये एक्सेप्शन केस आ गया, गड़बड़ केस आ गया। तो हमने कहा कि अच्छा ये गड़बड़ है, ठीक है। BeCl2 ऐसे हमने बनाया, BeCl2, BeCl2 सेम स्ट्रक्चर बनेगा। बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7, 7 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक एक की बॉन्डिंग दिखा दी आपने, एक एक की बॉन्डिंग दिखा दी मैंने, तो स्ट्रक्चर बन गया BeCl2। बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, होनी चाहिए 8, फिर भी हमने इसको सही माना। तो किसी ने पूछा कि कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन ही बन जाए, तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है, लेकिन वो टिपिकल सॉल्यूशन होते हैं। बाद में उन सॉल्यूशन को बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग कहते हैं जब सिंपली हम फॉलो कर सकते हैं और उसको सही मान सकते हैं तो इसी को मान लेते हैं वो लोग। तो क्या सॉल्यूशन है, क्या इस एक्सेप्शन में कभी 8 नहीं बन सकते? बन सकते हैं। हमारे पास एक ट्रिक है, वो सिस्टम क्या है, वो ट्रिक क्या है, उस पर ध्यान दो। ये हो गया BeCl2 का डायग्राम, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आए। मैंने कहा इसका डायमर बनाओ। क्या बनाओ? डायमर। डायमर मतलब इसका 2 गुना, तो BeCl2 का 2 टाइम्स कर दिया इस तरह से। अब उनकी बॉन्डिंग करके चेक करते हैं कि ये क्या हुआ। डायमर बनता है इसकी गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अब चेक करो कैसे बनेगा। BeCl2 इस तरह से बनता है, तो मैंने उसको एक स्ट्रक्चर बना दिया इस तरह से, BeCl2, B का 1 और Cl के 2, तो ये हो गया BeCl2, 1 Cl, और ये मैं बना दिया 1 और Cl, 2 Cl हो गए। तो एक हमारा हो गया BeCl2 का डायग्राम। एक डायग्राम और बना रहा हूँ BeCl2 का, इधर BeCl2, 1 Cl ही हो गया, 1 Cl ऐसे मान लिया। BeCl2 के 2 डायग्राम हो गए। सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं हम।
ओके। अब हमको पता है क्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन है, एक तो बॉन्डिंग में गया, एक तो बॉन्डिंग में गया, ये बॉन्डिंग में आ गया, बचे कितनी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ इसके भी 6 बचे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको दे दिए, ऐसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको दे दिए। तो जब चेक करो अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 ये रहे, 2 ये रहे और 2 आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसे इसमें भी 6 हुए। तो हमने कहा अब भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, आप तो कह रहे कंप्लीट हो जाएगा। मोस्टली केसों में डायमंड फॉर्म में एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन BeCl2 में कंप्लीट नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। अब इसका हम बनाएंगे पॉलीमर फॉर्म। क्या बनाएंगे? पॉलीमर फॉर्म। वो कैसे बनती है, इसीलिए तो लोग रह जाते हैं कि नहीं हम वही सिंपल तरीका सही है, ऐसे मान लेते हैं। तो हम इसका पॉलीमर बनाएंगे। इसका जो पॉलीमर बनेगा वो बनेगा सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म होती है पॉलीमर इसकी, और उसको कैसे बनाएंगे वो देखो। BeCl2 के बहुत सारे एग्जाम्पल लेने हैं। देखो ये मैंने ऐसे लिख दिया BeCl2 एक, ये एक और लिख दिया BeCl2, बहुत सारे लेने हैं पॉलीमर में, तो बहुत सारे BeCl2, इस तरह से पॉलीमर बनाते जाना है। BeCl2 इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको दे दिए, और इसके इलेक्ट्रॉन बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको दे दिए। यहाँ के इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको दे दिए, और इसके इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे ये चेन चलती रहेगी। तो पहला और लास्ट कंप्लीट नहीं दिखेगा, लेकिन बीच के जो एलिमेंट होंगे वो कंप्लीट दिखेंगे। देखो 2 ये रहे, 2 ये 4, 2 आए 6 और 2 इधर से आए 8, तो इसके 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। ऐसे ये चेन बढ़ाते चले जाओगे, इस तरह से बढ़ाते चले जाओगे, तो ये कंप्लीट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन माना गया इसका। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं एक्सेप्शन का, थोड़ा ध्यान देना। मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है BF3 एक्सेप्शन केस। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन किया 2 और 3। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 और 7। तो बोरॉन और 3 फ्लोरीन है, तो 1 2 और ये 3। बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3। फ्लोरीन में 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ एक की बॉन्डिंग कर दी हमने कोवलेंट, इसके 8 हो गए। एक बॉन्डिंग यहाँ कर दी, इसके 8 हो गए। एक बॉन्डिंग यहाँ कर दी, इसके 8 हो गए। आप सोच रहे होंगे आयनिक क्यों नहीं बनाया? ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट आयनिक बनाते हैं, बाकी के नहीं। ओके, तो ये हमने बना दिया। तो इसका डायग्राम जो बना वो ये बना, B सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F और सिंगल बॉन्ड F। तो बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हुए केवल। तो हमने कहा भाई ये 8 तो पूरे हुए ही नहीं, गड़बड़ आया, तो हम इसका कहेंगे डायमर बना सकते हो। ओके, ऐसे ही हमने एग्जाम्पल लिया AlCl3। ध्यान समझना, AlCl3 एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 30, 283। मतलब ये इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये बनना नहीं चाहिए, मान्य नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन है, मान किया जाता है। ये इसका डायग्राम यही है। तो ये लुईस ऑक्टेट की कमी है कि आपके ये डायग्राम गलत है फिर भी आप सही मान रहे हो। ऐसा क्यों, और इसे सही क्यों माना, इसके लिए आपको इस चैप्टर में बहुत सारे नए कंसेप्ट जैसे डायपोल मूवमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये समझने होंगे, तब जाके क्लियर होगा कि ये डायग्राम सही क्यों मानेगा। अभी मान लो सही है। अच्छा, AlF3 की बात करें, AlCl3 की, Cl का एटॉमिक नंबर 17, 287। एल्युमिनियम एक सेंट्रल एटम और क्लोरीन 3, 1 2 3। एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 7, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। एक की बॉन्डिंग मैंने यहाँ की, एक की बॉन्डिंग मैंने यहाँ कर दी, एक की बॉन्डिंग मैंने यहाँ कर दी। तो एल्युमिनियम का चेक करो, AlCl3, Al 3 Cl, तो कितने बॉन्ड बने? 1 2 3 बॉन्ड, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा भाई 8 होने चाहिए, आपके पास 6 है, गड़बड़ा है। फिर भी हम इसको सही मान रहे हैं, क्योंकि बेरिलियम, बोरॉन और एल्युमिनियम कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा बोला था।
अच्छा, मैंने कहा कोई ऐसी कंडीशन जिसमें ये बिल्कुल एक्यूरेट 8 हो जाए, तो हमने कहा है एक सॉल्यूशन, इसका डायमर बनाओ, AlCl3 का डायमर। कैसे बनेगा, मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ और चेक कराता हूँ AlCl3 का डायमर कैसे बनेगा। ये है Al, ध्यान से समझना, AlCl3 का डायमर, एक Cl और एक Cl, 3 हो गए। AlCl3 का पहला मॉलिक्यूल बन गया, डायमर मतलब 2 मॉलिक्यूल, ये दूसरा ले लिया, एक Cl और एक Cl। इसके बाद मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन शो किए 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ शो कर दिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक तो बॉन्डिंग में जा चुका है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको दे दिए और इसके 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको दे दिए। अब इसके देखो 2 4 6 और 2 आए 8 हो गए, इसके देखो 2 4 6 और 2 आए 8 हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। तो डायमर फॉर्म में AlCl3 का डायमर फॉर्म बनाया जाए तो वो एग्जिस्ट करता है, वो बेस्ट होता है। लेकिन इन डायग्रामों की कोई प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, इसलिए इन्हीं को सही मान लेते हैं लोग। अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की, ध्यान सुनना। ये तो हमें कॉमन एग्जाम्पल समझ में आ गए। अब बात करते हैं और क्या एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन नंबर 2, रूल नंबर 2, एक्सेप्शन का रूल नंबर 2 है ऑड इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, जहां भी ऑड इलेक्ट्रॉन आएंगे वो डायग्राम कभी सही नहीं बनते हैं, लेकिन उन्हीं को सही मानते हैं। जैसे ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेवर परफेक्ट शेप, नेवर परफेक्ट शेप, नेवर परफेक्ट स्ट्रक्चर, फिर भी हम उसी स्ट्रक्चर को सही मान लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है ये ऑड इलेक्ट्रॉन क्या है। जैसे मान लो NO है, क्या है NO, तो मैंने कहा भाई ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे पहचानेंगे। देखो इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है और इसका एटॉमिक नंबर 8, दोनों के एटॉमिक नंबर जोड़ो तो कितना आया 15, 15 मतलब 14 + 1, तो 14 इलेक्ट्रॉन तो पेयर होंगे, 2 के जोड़े 14 के बनाए जा सकते हैं। जो 15वां इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑड है, तो इसको बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन। ओके, जो पेयर से बाहर चला जाए वो ऑड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो जहां भी ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा उसका डायग्राम कभी परफेक्ट नहीं बनेगा, जो भी डायग्राम बनेगा उसी को सही मानेंगे। तो NO का डायग्राम बना के देखते हैं क्या बन रहा है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फिगरेशन 2 5, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन 2 6। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन में 6 दिखा दो, 1 2 3 4 5 6। इसको 2 चाहिए, 6 हैं, 8 करने के लिए 2 चाहिए, तो हमने 2 की बॉन्डिंग कर दी। इसके 8 हो गए, लेकिन इसके कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन हुए इसके, 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मेरे तो 8 हुए ही नहीं, तो डायग्राम ये गलत माना जाएगा। लेकिन ये ऑड इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट है, इसलिए गलत डायग्राम को भी सही मानते हैं लोग। हाँ, यही तो एक्सेप्शन है। मैंने कहा इसका कोई सॉल्यूशन जिसे 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए, तो मैंने कहा इसका डायमर बनाओ। इसका डायमर कैसे बनेगा, उस डायमर की कंडीशन को समझना है। तो देखो इसका डायमर ऐसे बनाते हैं, NO, एक डायग्राम NO और लिखते हैं ON, और इसके बीच में इस तरह से लूजली डायमर बन जाता है। लेकिन इससे क्या होगा भाई, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन थे एक में, और डबल में हो जाएंगे 30 इलेक्ट्रॉन, और 30 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सब पेयर्ड में होंगे। तो ये डायग्राम इस तरह का बनता है। इसका रफली डायग्राम है, मान नहीं करते लोग, लेकिन ये स्टेबल फॉर्म मानी गई है इसकी। अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल ऑड वन का। ऑड वन का एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, परफेक्टनेस आएगी उससे। मैंने एग्जाम्पल माना NO2, 7 एटॉमिक नंबर इसका, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 इंटू 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो ये हो गया 7 + 16, 23 आया है। 23 मतलब 22 + 1, 22 का तो पेयर होगा, एक ऑड होगा, तो ये हुआ ऑड इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो डायग्राम बनेगा वो गलत होगा, फिर भी उसे हम क्या मानेंगे, राइट मान लेंगे, सही मान लेंगे।
तो क्या है इसका डायग्राम और उसका क्या सॉल्यूशन होगा। NO2 एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन किया तो 5 इलेक्ट्रॉन आए, तो 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 2 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब ध्यान से समझना क्या कह रहा। 2 की बॉन्डिंग मैंने यहां कर दी, इसके 8 हो गए। अब यहां की अगर बात करें, अगर मैं 2 की बॉन्डिंग ऐसे करता हूं देखो, तो इसके 8 हो जाएंगे, लेकिन इसके कितने हो जाएंगे 4 4 8 1 9, जबकि नाइट्रोजन में 4 4 8 1 9, नाइट्रोजन में 8 से ज्यादा हो नहीं सकते, तो ये डायग्राम गलत हो गया। तो हमने कहा भाई ये तो नहीं बन सकता ऐसे, 9 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं नाइट्रोजन में, तो हमने कहा तो कोऑर्डिनेट दे देते हैं, तो हमने कोऑर्डिनेट कर दिया, इसके 8 हो गए। लेकिन नाइट्रोजन के कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 ही रह गए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका डायग्राम सही नहीं बना, लेकिन इसी डायग्राम को हम सही मानते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका, डायमर, NO2 का डायमर बनाना होगा। तो NO2 का डायमर 2 का इंटू कर दो, तो N2O4, ये इसका डायमर फॉर्म है। नाइट्रोजन 2 है तो 2 नाइट्रोजन दिखाओ, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन। ओके, ऑक्सीजन कितनी है 4, बंटवारा कर दो 4 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन तुम ले लो, एक मैं ले लूंगा, फिर एक ऑक्सीजन तुम ले लो, फिर मैं ले लूंगा, 4 ऑक्सीजन हो गई। अब इलेक्ट्रॉन शो करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 ऐसे दिखा देता हूँ, चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमने यहाँ इसके अकॉर्डिंग चले, एक डबल बॉन्ड बनाया है और इसके साथ कोऑर्डिनेट, ऐसे यहाँ हमने डबल बॉन्ड बना दिया है और इसके साथ कोऑर्डिनेट, इसके साथ हो गए इसके साथ हो गए। तो नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के भी 7 है, तो हमने एक एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बना दें तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये इसकी डायमर फॉर्म मानी जाएगी। समझ में आ रहा है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन का ये कंसेप्ट था। एक्सेप्शन नंबर 3 चेक करते हैं। अच्छी तरह समझना, एक्सेप्शन नंबर मैं 3 बात कर रहा हूं। थर्ड है कि अगर सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, तो मैंने कंसेप्ट बता दूं, 8 इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा चाहते हो तो उसके अंदर d ऑर्बिटल का होना जरूरी है, उनके अंदर d ऑर्बिटल का होना जरूरी है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हो तो उसके अंदर d ऑर्बिटल होना चाहिए। और d ऑर्बिटल ध्यान रखना, कार्बन फैमिली में कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन और हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन, इनमें d नहीं होता, इनमें d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। डिटेल में आगे समझाऊंगा कैसे, बाकी सब में d प्रेजेंट माना जाएगा। ओके, डिटेल में आगे समझाऊंगा एक बार और। अभी आप समझो इन एलिमेंट्स के अंदर d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं उस पर ध्यान दो। मैंने NCl5 बनाया, क्या बनाया NCl5, और एक बनाया PCl5। चेक करते हैं ये सही है इनके डायग्राम या गलत है। तो मैंने नाइट्रोजन को लिया यहाँ और 5 क्लोरीन, 1 2 3 4 और ये 5, कहीं भी रख लो। इनके होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5। एक बॉन्डिंग मैंने यहाँ की, इसके 8 हो गए। एक बॉन्डिंग यहाँ की, इस क्लोरीन के 8 हो गए। एक एक की बॉन्डिंग करोगे तो सारी क्लोरीन 8 हो जाएंगे। तो हमने पूछा नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 4 6 8 10। नाइट्रोजन के हुए 10 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो d ऑर्बिटल का होना जरूरी है, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल एब्सेंट है। तो हमने कहा भाई तेरे अंदर तो d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो तुम 8 से ज्यादा बना ही नहीं सकते।
इसका मतलब ये पूरा डायग्राम नॉट पॉसिबल, ये पूरा डायग्राम पॉसिबल ही नहीं है, ये रॉन्ग डायग्राम है। ऐसे ही हम PCl5 का बनाते हैं, PCl5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सॉरी 7 बनेंगे, 3 6 1 7, ये 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और फॉस्फोरस के 15 है तो 5 इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5। एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का 15 2 8 5, 5 इलेक्ट्रॉन हुए। तो मैंने सबके 8 करने के लिए एक एक की बॉन्डिंग कर दी है। तो देखो अब मैंने कहा कि फॉस्फोरस के कितने हो गए, तो आपने कहा कि फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन हुए 10 इलेक्ट्रॉन। भाई 10 इलेक्ट्रॉन के लिए डी होना जरूरी है। तो देखो इन एलिमेंट में फॉस्फोरस नहीं है, इनके अलावा जो अदर एलिमेंट होंगे उनमें डी होता है। तो हमने मान लिया कि इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है अगर तो ये पॉसिबल माना जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। हमने कहा कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि एक्यूरेट 80 इलेक्ट्रॉन बने, तो हमने कहा सॉल्यूशन है, देखो कैसे। P में 5 इलेक्ट्रॉन और सराउंडिंग एटम क्लोरीन है आपके 5। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन शो कर लो। फॉस्फोरस में शो करो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अगर इस तरह से बनाओगे तो डी ऑर्बिटल का होना जरूरी है, हालांकि इसमें है, पॉसिबल माना गया। अगर आपको 8 ही इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं तो एक नया रूल बनाया गया, सिंगलेट बॉन्ड। सिंगलेट बॉन्ड ये क्या होता है? सिंगलेट बॉन्ड का मतलब है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से दे दूंगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसको ऐसे एक तीर के द्वारा शो करूंगा, ऐसे बोलूंगा मैं सिंगलेट बॉन्ड। सिंगलेट बॉन्ड जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हम देते थे इस तरह से, तो उसे बोलते थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे ये नया बॉन्ड माना गया सिंगलेट बॉन्ड। अच्छा कैसे करेंगे? तो देखो जैसे ही पी के 8 हो जाए, रोक लेना, इसके 8 हो गए, क्लोरीन के इसके भी 8 हो गए और इस वाले क्लोरीन के भी 8 हो गए। अब फॉस्फोरस के चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कि भाई मेरे भी 8 हो गए। अब क्या करें? ये दोनों कहें हमारे तो बॉन्ड बने ही नहीं है, अगर मैं इस तरह से बॉन्ड बनाऊंगा तो ये स्थिति हो जाएगी, 8 से ज़्यादा निकल जाएंगे। तो एक रूल बनाया गया, सिंगलेट बॉन्ड बना दो, सिंगलेट बॉन्ड। तो हमने ये इलेक्ट्रॉन एक इसको दिया इस तरह से, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन देना, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन देना। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा ही है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन देते थे और सिंगलेट में 1 इलेक्ट्रॉन, और गिनेंगे दोनों तो इसके हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 आ रहा है और ये भी गिनेगा इस इलेक्ट्रॉन को, ये भी गिनेगा। तो इस तरह से 8 कर सकते हैं। लेकिन बाद में सिंगलेट बॉन्ड को मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि इससे जो स्ट्रक्चर बन रहे थे वो हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में फॉलो नहीं हो रहे थे। ये नए कंसेप्ट हैं जो आगे पढ़ेंगे, तो ये इनकम्प्लीट माना गया कि ये नहीं, ऐसे ही मान लो। फिर पहुंच गए हम इसी को मान लो। तो यहाँ कुछ एक्सेप्शन माने गए ये, जिसको आपको समझना है, ठीक है। हमारे पास एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कोवलेंसी। भाई बैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, कोवलेंसी कैसे निकालें? तो कोवलेंसी निकालने के 2 रूल हैं, कंपाउंड में और एलिमेंट की। तो पहले हम बात करते हैं कंपाउंड में। मान लो आपके पास कंपाउंड है PCl5, तो आपने उसका डायग्राम बनाया होगा PCl5 का, तो हमने डायग्राम बना के डायरेक्ट लिख दिया PCl5, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड, कोवलेंसी, कंपाउंड में कोवलेंसी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब इसमें बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो कोवलेंसी 5, तो इसकी कोवलेंसी 5 होगी। सही मारा है? चलो मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिखा, ढंग से समझना। हमने यहां एग्जाम्पल लिखा N2O5,
इसका डायग्राम बनाना है। तो नाइट्रोजन है 2, एक से ज्यादा एलिमेंट, नाइट्रोजन 2, तो मैंने 2 नाइट्रोजन बना दिया। थोड़ी दूर बना देता हूं, ये नाइट्रोजन 2 हो गए। ऑक्सीजन है 5, तो 5 ऑक्सीजन, मतलब तो दोनों एटम के बीच में उन 5 ऑक्सीजन का बंटवारा करना होगा। तो मैंने कहा भाई एक ऑक्सीजन तुम ले लो, तो एक तुम ले लो, फिर एक ऑक्सीजन तुम ले लो, फिर एक ऑक्सीजन तुम ले लो, बची एक, कि वो उन दोनों के बीच में रख दो। तो उसका डायग्राम जब हम बनाने बैठेंगे तो कैसा दिखेगा। नाइट्रोजन में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, इसमें 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बहुत सारे डायग्रामों की प्रैक्टिस करेंगे लेकिन स्टेप बाइज। 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले इस ऑक्सीजन को कंप्लीट करो। तो मैंने ये डबल बॉन्ड बना दिया, देखो इसके साथ, इसके 8 हो गए, ठीक है, इसके 8 हो गए। ऐसे ही हमने यहाँ कर दिया इसको, इसके 8 हो गए। इसके कितने हो गए, 4 5 6 7, एक की जरूरत है तो हमने इसको एक पूरा कर दिया। इसके 7 हुए तो इसके पूरा कर दिया एक, 8 8 हो गए। तो नाइट्रोजन के 8 हो गए, नाइट्रोजन के 8। अब नाइट्रोजन 8 से ज्यादा नहीं बना सकता, तो इसलिए हमने इसे कोऑर्डिनेट कर दिया। तो ये डायग्राम बन के आपका आया। ओके, तो क्या बन के आया, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। अब कोई पूछे यहाँ बैलेंसी बताओ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इस कंपाउंड में, तो केवल इतना इससे ही तो जुड़ा है नाइट्रोजन से। इस नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड जुड़े हैं, तो 2 ये रहे, ये तीसरा है और ये चौथा, 2 ये रहे, तीसरा चौथा, कोऑर्डिनेट को 1 मानेंगे, 2 3 4, तो कोवैलेंसी 4 हो गई। लेकिन अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसी पता करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर से डिसाइड होगी बैलेंसी। ये कंसेप्ट थोड़ा अलग है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, आइडिया देता हूं। नाइट्रोजन के 2 एटम है तो उसको मान लो 2x, 2 एटम है 2, और इसका निकालना ऑक्सीडेशन नंबर उसका x, प्लस ऑक्सीजन के 5 एटम है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, इंटू कर दिया, 5 × 2 इज इक्वल टू, इस पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0। ये जो कंसेप्ट है, एक चैप्टर है रेडॉक्स, उसमें डिटेल में समझाऊंगा, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो छोड़ सकते हो। तो x = +5, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है +5 और बैलेंसी कहलाएगी 5। ऑक्सीडेशन नंबर विद साइन बोला जाएगा तो +5 और बैलेंसी कहलाएगी 5, लेकिन कोवैलेंसी 4। तो ये तो हुई कंपाउंड की बात। एलिमेंट फॉर्म की बात कर रहा हूं, किसकी, एलिमेंट फॉर्म। एलिमेंट फॉर्म में कैसे देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो कोवैलेंसी चेक करनी है मुझे एलिमेंट फॉर्म में, ठीक है, और हमने चेक की फास्फोरस की, तो फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 12 हो गई है और 3p3, ये लिख दिया, 3p3 लिख दिया हमने, समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये होगा 3d जो खाली है अभी। तो अच्छी तरह समझना, फास्फोरस का कोवैलेंसी कैसे निकालेंगे वो हमको समझनी है। यहां 3 नंबर वाले 3 हैं, तो इनके ऑर्बिटल बनाओ। सबसे पहले बनाओ ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में ये 3s है, एक s का डिब्बा, इसको हमने लिखा 3s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और ये 2। ये आपका 3p, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और ये बना दिया मैंने खाली डिब्बा 3d। इसको क्यों बना रहे, सेम लेवल पर है, 3 नंबर पर है, इसलिए ये 5 डिब्बे हैं, खाली है 3d। ये तो हो गया आपका ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में एक बार और समझते हैं फास्फोरस का। ग्राउंड स्टेट में ये कंडीशन हो गई,
तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करो 1 2 3, तो कोवैलेंसी हो जाएगी 3। अगर हम एक्साइटेशन स्टेट देखें, एक्साइटेशन स्टेट, तो इसको तो क्या करना है उस पर ध्यान दो। ये आपका 3s, ये आपका 3p, और ये आपका 3d। ऑर्बिटल बना लो आप पहले। देखो ये पेयर में इलेक्ट्रॉन है, तो इसे एक्साइटेड करके यहां ले आओ। पेयर में नहीं रखना है, यहां से उठा के यहां रखो तो पेयर में आएगा। इसको उठा के यहां ले आओ, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां बचा, 3 ऑलरेडी यहां है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया यहां। अब चेक करो कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, तो इसकी कोवैलेंसी हो जाएगी अब 5। ओके, तो ये केस था 15 फॉस्फोरस का। अब हम केस समझते हैं 16 सल्फर। 16 सल्फर का एग्जाम्पल देखना है, तो मैं यहाँ पहले ये सब रफ कर देता हूँ, अच्छी तरह समझना। ये मैं रफ कर दिया है सब कुछ, ये मैं एक्साइटेशन वगैरह सब रफ कर देता हूँ, ठीक है। कोवैलेंसी वर्ड हटा दिया। अब देखो सल्फर 16 का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2 4 10, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए 12 हो गए, यहाँ हो गया 3p4 16। तो कैसे भरेंगे, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, p में 4 है, तो 1 2 3 और ये 4। अब कोवैलेंसी चेक करोगे तो ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है। सिंगल कितने, 1 और 1 2, तो कोवैलेंसी हुई 2। अब सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन। पहला एक्साइटेशन करो, तो इस p के इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ भेजो, ये 2 ही रहेंगे, ये 1 2 और ये 3, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ। अब चेक करो कितने हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो कोवैलेंसी हो गई 4। अब सेकेंड एक्साइटेशन हो सकता है यहाँ, कैसे होगा सेकेंड एक्साइटेशन, ये 3s, ये 3p और ये 3d। इस वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहाँ भेज दो, तो ये 1 रह गया, यहाँ ऑलरेडी 3 थे, यहाँ 1 था, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ। अब चेक करो कितने ये सिंगल है, 1 2 3 4 5 6, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई, अब कोवैलेंसी हो गई आपकी 6। तो इस तरह से एलिमेंट की कोवैलेंसी चेक करेंगे।